बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी आलू मटर। आलू मटर तो हर घर में बनते हैं और एक बार आप ये क्रीमी आलू मटर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके घर के फेवरेट हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को ज़ाय किए बगैर आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी और इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज जिसे मैंने रफली सा काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जितना अदरक और लहसुन। अदरक को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, जबकि लहसुन मैं एज इट इज़ इसमें ऐड करूँगी। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसे हम कवर करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर, जिनको मैंने धो के खुश्क करके सेंटर से मैंने इसे काट लिया है। इसे हमने कुछ भी नहीं करना, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। पानी के बगैर मैं इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी जब तक हमारा ये रेडी हो रहा है मसाला। तो यहाँ पे हमारे प्याज में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं प्याज को निकाल लूँगी और इसे हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और फिर मैं इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी और इसका भी पेस्ट रेडी कर लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी टमाटो पेस्ट। इसमें बग़ैर पानी के मैंने इसे ब्लेंड किया है 3 टमाटरों को, और इसे हम कुक करेंगे। और फिर इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑनियन का पेस्ट। ये जो अभी हमने प्याज निकाले थे उन्हें हमने पीस लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें बहुत पानी नहीं है। इनका हम पानी ड्राई करते हुए इन्हें कुक करेंगे। और जैसे ही बिल्कुल पानी थोड़ा सा इसमें रह जाए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। और मसाले बस हमारे इतने ही जाएंगे और मसाले हमने इसमें ऐड नहीं करने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसकी हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई। और माशाल्लाह से भुनाई हमने इसकी कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो मटर। ये बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, ये मैं आधा किलो इसमें ऐड करूँगी। आधा किलो यानी कि मैंने मटर लिए थे, उसमें से जो भी ये मटर दाने निकले वो मैं ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। वज़न में तकरीबन ये 1.5 पाव जितने होंगे। ये भी डाल के हम अच्छे से भुनाई करेंगे और इसे इसी तरह हमने पकाना है। पानी हमने अभी इसमें ऐड नहीं करना। और साथ इसकी भुनाई होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पाव दही, जिसे मैंने फेंट लिया था। और आँच आप चेक कर लें, मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी। और थोड़ा सा ये पके हैं तो साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 अदद मिर्चें, जिसे 2 को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 2 मैंने एज इट इज़ ही ऐड कर दी हैं 2 टुकड़ों में। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा मसाला सालन बिल्कुल रेडी है। ऑयल इसने छोड़ दिया है। और अब जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो डाल के हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। और इस पॉइंट पे मैं ये आपको चेक करवाती हूँ कि आलू भी हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। बिल्कुल हमें डन हांडी चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ पैकेट क्रीम। ये टेट्रा पैकेट वाली क्रीम है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को फिर देख लें, मैंने बहुत लो किया हुआ है ताकि क्रीम हमारी फटे नहीं। बस इसे हमने चंद मिनट पकाना है, 4 से 5 मिनट। और माशाल्लाह से ये हमारी, अब चेक कीजिए खाने की फ़ाइनल लुक।
और बस इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और इसे हम मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चंद पत्ते पुदीने के। इससे भी खाने में बहुत ही फ्रेश फीलिंग आती है। तो इसे भी हम मिक्स करेंगे, जस्ट कवर कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और इसे हम करेंगे डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी आलू मटर हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बन के रेडी हुई थी। इंशाल्लाह आप भी इसे अपने घर पे एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। और अगर इसी के साथ आपको मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। और ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि आप मुझे किस इलाके से, किस एरिया से, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। और बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये बिल्कुल फ्री होता है। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो प्लीज़ वीडियो को देखते ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग हमेशा लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।